दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, आज हमारा डे 4 चल रहा है जिसमें हम डेली बेसिस पे फाइट कर रहे हैं। जो हमारे साथ नए नए बंदे जुड़ते जा रहे हैं वो पहले वाली वीडियो से ज़रूर देखें जो मेरी आधे घंटे की है। उसके बाद डे 1 वो भी आधे घंटे की वीडियो है, तो दिमाग जो है थोड़ा खुलेगा। तो पहले वो 2 वीडियो देखना, भागने की कोशिश मत करना, कुत्तागिरी करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंस रख रहे हो जब ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आज हम डे 4 में यानी कि डे 3 में हमने अभी तक रिविज़न किया। हमने स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो हमने कितने चैप्टर्स हमने रिवीजन किए थे? हमने आई थिंक किए थे 17 चैप्टर्स, 10 से 17 चैप्टर्स को रिवाइज किया। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। इसके लिए मैंने इंग्लिश मीडियम को मैंने ये भी बोला था कि ये वाले नोट्स आप ले लेना, ये वाले आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी। बाकी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके खुद के नोट्स बना रखे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, फिर ये जुगाड़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी होगी क्लियर। हमने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट तक 3 दिन में रिवाइज़ किया। हम भागे, फिर हमने रिवाइज़ किया। हमने फिर ज्योग्राफी में 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से किया, उसको रिवाइज़ भी किया। अब आज अगर हम बात करें, यानी कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम को अगर मैं ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे आपका इंग्लिश, यहाँ पे आपका हो गया हिंदी। तो शिफ्ट 1 आपको पता है, मैं जैसे बोलता हूँ 4:30 बजे उठना है तो उठना है, नो एक्सक्यूज़। किसी के पेट में दर्द है, किसी के वहाँ दर्द है, किसी के वहाँ दर्द है, किसी के कहीं भी दर्द है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उठना है तो उठना है। क्यों? स्टडी करनी है। तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सर के ऊपर पैर रख के कोई और सिलेक्शन लेके जाएगा तुम्हारे सामने, और तुम देखते रह जाओगे। ऐसा कान पे ऐसा तमाचा मार के जाएगा ना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसका हो गया तो तुम सबसे ज़्यादा गिल्ट तुम फील करोगे। क्यों? अगर बेटा 1 साल सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो वो 1 साल पीछे चले जाओगे। 1 साल का मतलब समझ रहे हो? फाइनेंशियल कंडीशंस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो नौकरी करने लग जाओगे, और जब नौकरी करने लग गए तो चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। वो बच्चे जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है कि उनको पता है। तो इसलिए जो बच्चे मतलब सिर्फ उनको सिर्फ पढ़ना ही है तो टाइट हो जाओ। मजाक में लोगे ज़िंदगी तो आने वाले टाइम की ज़िंदगी बहुत मजाक होगी, इस चीज़ को याद रखना। जब मैं यूपीएससी में आया था, जब मैं कूदा था 28 साल की एज में, जब मैं कूदना स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है, 28 साल में अपना मतलब पहला अटेम्प्ट दिया था जब, तो दोस्तों मैं इतना कमा के आया था कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करके आया था। आज उसी की दया है कि मुझे आज कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मैं अपने आप को रगड़ के आया था। 21 साल की ऐसे कमाना स्टार्ट किया, 7 साल में मैंने बहुत जोड़ा, दबा के जोड़ा ही जोड़ा है, खर्च तो किया ही नहीं था मैंने। तो उस कंडीशन में मैं नहीं चाहता कि आपकी वो कंडीशन हो। क्यों? तो आपका कुछ जोड़ने के लिए कुछ नहीं है और वहाँ से उड़ाने के लिए कुछ नहीं है। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का होगा। घर से ताने अलग मिलेंगे कि ये देखो गए थे दिल्ली, वो देखो दिल्ली गए थे बाबू साहब, यूपी में ऐसे बोलते हैं ना, ये देखो दिल्ली गए थे, पिल्ली खिला के आए हैं, समझ रहे हो? और ख़ास तौर पर लड़कियाँ, अगर लड़कियाँ तुम फेल हुई तो ध्यान रखना, आने वाली जो 20 लड़कियां जो दिल्ली आने की कोशिश करेंगी उनका रास्ता आप बंद करोगी। क्यों? तुम्हें देख के फिर लोग एग्जाम्पल देंगे कि देखो वो भी तो गई थी, शीना टीना गई थी लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम क्या जाके कैसा क्या उखाड़ लोगी? तो इसके कारण जो पढ़ना घर पे पढ़ो, हम तुम्हें सारी व्यवस्था करके देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लड़कियों के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर है, लड़कों पे तो है ही। क्यों? अगर जॉब नहीं मिली तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर जो बच्चे यूपीएससी कर रहे हैं ये टाइम टेबल के साथ, तो यूपीएससी ही करना। अगर तुम स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक ही करना। 2 जगह पैर मारोगे तो बेटा ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। मैं क्लियर कट बात करता हूँ। हो सकता है पीटी निकाल दो, फैक्ट्स इतने रटे हों, लेकिन मेंस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। समझे मेरी बात को? मेरे साथ मैंने कभी ज़िंदगी में यूपी पीसीएस कोई स्टेट पीसीएस नहीं दिया, क्योंकि मैं यहाँ आया था सिर्फ आईएएस करने के लिए। मुझे पता था मेरे साथ क्या हो सकता है, मेरे सर्कमस्टेंसेस मुझे पता थे, टफ कॉल है, बट फिर भी मैंने अपने मन की सुनी। मुझे उसको लेके कोई गिल्ट फील नहीं है आज भी। तो उस कंडीशन में अपने आप से बस ये सोच के चलना कि अगर तुम यूपी पीसीएस दे रहे हो तो यूपी पीसीएस के पीछे भागो, या स्टेट रैस पैस जो भी है बीपीएससी के पीछे भागो। अगर आईएएस करना है तो आईएएस के पीछे भागना है आपने। समझे मेरी बात को? तो कुल मिला के यहाँ पे ये हुआ कि शिफ्ट 1 में 4:30 से लेकर 7:30 बजे तक आप जो लगाएंगे, जो चैप्टर जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे आप दोस्तों 18 to 19। शिफ्ट 2 जो आपकी शिफ्ट चलेगी 8 से लेकर 10 बजे तक,
नो इफ नो बट वाला सीन होगा यहाँ पे। डीपीएसपी, ड्यूटीज चैप्टर नंबर 9, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई थिंक चैप्टर नंबर 10 होगा, और चैप्टर नंबर 11, या फिर आप 11 को भी हटा देते हैं, अभी आप 3 ही चैप्टर करो, चलो 11 को हटा देते हैं। तो आपने 8 to आपने अगर बात करें तो आपने 8 to 10 आपने जो है ये 2 घंटे में अच्छे से, अगर हम बोले तो अच्छे से हो सकते हैं। शिफ्ट 3 की बात करें तो आपने ज्योग्राफी क्लास 8 को अब 2 डेज में ख़त्म करना है। 5 चैप्टर हैं उसमें, ठीक है। 2.5 चैप्टर अभी पढ़ लो या 3 चैप्टर अभी पढ़ लो, 2 चैप्टर बाद में पढ़ लेना। कुल मिला के ये हुआ कि जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 8 की किताब है, कुछ बच्चे बोलते हैं बकवास है ये है, भाई पढ़ के तो देखो, बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी बेसिक चीज़ें मिलेंगी जो मैं इकोनॉमी की लेक्चर्स में भी दे रहा हूँ, उसी से ही उठा उठा के। तो उस कंडीशन में ये आपने 2 डेज में आपने जो क्लास 8 को जो आपने करना है। शिफ्ट 4 की बात करें तो आपने करंट अफेयर जो हम 24 पेज पढ़े थे इन्वायरमेंट के, अब आपने 50 पेज तक जाना है। कितने? 50 पेज तक। और एक चीज़ और, करंट के ऊपर ज़्यादा विश्वास मत करना। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए हमने एक शिफ्ट करंट की लगाई है सिर्फ, बाकी अभी हमने जीएस की लगाई है 3 शिफ्ट, ताकि हमें कोर्स कंप्लीट करना है। फिर जैसे ही एक शिफ्ट कंप्लीट होगी फिर हम उसमें सीसेट भी घुसाएंगे। तो अभी मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जो ये आपकी शिफ्ट है शिफ्ट 4, जिसका मैं नाम बोल सकता हूँ 3 से 6 जो भी है, यहाँ पे आप जो है यही कर रहे हैं अभी फिलहाल। क्यों? अभी हम आदत को बना रहे हैं, क्योंकि हमें 100 दिन लड़ना है। तो अभी आज 4था दिन है, तो हम 5वें दिन के बाद या 6ठे दिन के बाद हम गियर पकड़ेंगे, फिर हमारी शिफ्ट जो है 5वीं शिफ्ट जो हमारी खुलेगी। हिंदी मीडियम में सेम चीज़ चलेगी, बिल्कुल सेम एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं, कोई कुछ नहीं, सेम रखोगे अपने आप को, ठीक है। अगर चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं, मान लो तुम पढ़ चुके हो 2 से 3 बार, बार बार पढ़ो, और कोई ऑप्शन नहीं है, आपने बार बार आपने पढ़ना ही पड़ेगा डे 4 में। और वर्किंग एस्पिरेंट्स को डे 4 तक का ऑटोमेटिक में टारगेट दे चुका हूँ, तो आपको तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो डे 4 में कुल मिला के अगर हम बात करें 4 दिन में अभी तक हमने जो खींचा, हम चैप्टर नंबर 19 तक आ गए। हम पॉलिटी में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 10 तक आ गए। हम इसमें पता चलता क्लास 8 पे आ गए, और यहाँ पे इन्वायरमेंट के हमने 50 पेज आज अपने जो है आपने कंप्लीट कर लिए। तो ये है कुल मिला के। फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर देख लिया मैंने, पकड़ लिया, तो दिक्कत हो जाएगी। फ़ोन को बिल्कुल आपने जो स्विच ऑफ करके रखना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।